नमः सिद्धेभ्यः नमो उग्रतवाणम। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले भगवान को, हमारे आचार्य भगवान को बारंबार नमस्ते, जो हमारे परम आराध्य हैं। ऐसे आचार्य भगवान जो चर्य शिरोमणि है, राज और अध्यात्म सरोवर के राजहंस है, जिनकी साधना परमोत्कृष्ट है। जैसे ये एक बहुत बड़ा ईश्वरीय दैवीय वरदान है हम लोग के लिए, जो पूरे विश्व के लिए, जैसे एक बाजार होता है, एक शोरूम होता है, एक सर्विस सेंटर होता है और एक होलसेल की और रिटेल की दुकान होती है, जहाँ एक एक चीज़ मिलती है। कहीं पे अपने को साइकिल का सामान मिलेगा, कहीं गाड़ी का, कहीं टायर ट्यूब, कहीं एरोप्लेन का, कहीं खाने का सामान मिलेगा, कहीं होटल मिलेगी, कहीं नाश्ता का मिलेगा। लेकिन ऐसी जगह बहुत कम होती जहाँ सब चीज़ मिल जाए। किसी साधु के पास तीर्थ क्षेत्र मिलेंगे, किसी साधु के पास धर्म की प्रोचन शैली मिलेगी, किसी के पास व्यवहारिकता मिलेगी, किसी के पास कौशल्य मिलेगा। लेकिन जो शोरूम होता है, माल होता है, वहाँ हर चीज़ मिलती है। वैसे हमारे जो रत्न है, आचार्य रत्न, ऐसे महान रत्न के पास हर चीज़ अवेलेबल है। किसको कहाँ वात्सल्य देना है, किसको कहाँ समझाना है, किसको कहाँ पढ़ाना है, कहाँ व्यवहारिकता निभाना है। इनके पास इतनी बड़ी शैली है कि इतने सारे चैतन्य तीर्थ उन्हें खड़े कर दिए, जो जीते जागते मतलब तीर्थंकरों से कम नहीं है। सबकी चर्या एक से एक है। ऐसे ऐसे नगीने उन्हें दिए हैं और स्वयं भी रत्न है। क्योंकि जब हीरे के जो टूट निकलेगी, जब हीरे की घिसाई होती है, ऋषभ भाई, जब हीरे की घिसाई होती है, घिसाई होती है, तो उसमें से कभी मूंगा नहीं निकलता, कभी मोती नहीं निकलता। हीरे को जब भी तराशा जाएगा, उसमें कांच के टुकड़े नहीं निकलेंगे और पन्ना माणिक मोती कुछ नहीं निकलेगा, उसमें से हीरे ही निकलेंगे। उसमें से हीरे ही निकलेंगे। चाहे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालो, एक बूंद निकालो, चाहे एक टैंकर निकालो, चाहे कुछ भी निकालो, उसमें पानी के गुण है वो रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे भगवान ने इतने अच्छे अच्छे दिए हैं रत्न, जो अनेक भाषाओं में भी, पुराने पुराने साहित्यों का भी जो अनुवाद कर रहे हैं, उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं। हाड़े कन्नड़ वगैरह वगैरह, तमिल अमिल, इतनी भाषाओं के जानकार आपके जो शिष्य हैं, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इतनी अच्छी जो गुणों की संपदा है, वो मैं नहीं समझता कि आज किसी और में वर्तमान में मिलना मुश्किल है। एक गुण, दो गुण, तीन गुण तो मिल सकते हैं, लेकिन इतने सारे गुण मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे भगवान, उनका भी 50वां जन्म दिवस भी आने वाला है। उनको मेरी तो बस यही भावना है भगवान कि भगवान की इतनी लंबी उम्र हो, इतनी लंबी उम्र हो कि 50 यार नहीं, 50 लाख साल भी कम हो जाए। लेकिन मैं तो भावना ही भा सकता हूँ, इस पंचम काल में 120 वर्ष से ज़्यादा उम्र होती नहीं, लेकिन भगवान करे कम से कम 120 वर्ष तो उनकी उम्र पूरी हो, ताकि सबको लाभ मिले, सबको आनंद मिले। और भगवान ऐसी प्रतिभाएं हमेशा 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 हमें प्राप्त होती रहे। इस काल में तीर्थंकरों से कम नहीं है इतनी जो विद्याएं हैं। हे भगवान, हमारे भगवान हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा धर्म प्रभावना करते रहें। और बस ऐसे ही चैतन्य तीर्थ और जो जिनागम की जिन्होंने जितनी सेवा की है, अचेतन तीर्थ में इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पूरे विश्व में, कम से कम इनकी 2-5 हज़ार से तो ऊपर ही वो प्रतिमाएं, प्रतिष्ठित प्रतिमाएं। चैतन्य तीर्थ भी और श्रुत पे भी इनने अगाध कार्य किया, क्योंकि वस्तु तत्व की वस्तुत्व महाकाव्य भी इनका जो निकला है बहुत अनमोल है। इसलिए भगवान जब तक रहेंगे सबको सभी गुणों से संबंधित करते रहेंगे। भगवान इनकी उम्र कोटि कोटि वर्ष हो और सभी को धर्म लाभ मिलता है। बोलो श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।